तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बच्चा कॉन्सेप्ट। और आज की वीडियो में हम लोग लीड कोड क्वेश्चन ऑफ द डे सॉल्व करने वाले। सो आज का क्वेश्चन हमको जो लीड कोड पे दिया गया है वो है नंबर ऑफ नोड्स इन अ सब ट्री विद द सेम लेबल। सो आते हैं क्वेश्चन पे और देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या वो बोला गया है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको एक अनडायरेक्टेड ट्री दिया गया है। सो जो अनडायरेक्टेड ट्री रहेगा वो ग्राफ ही होगा एक बेसिकली, और उसके अंदर कोई साइकिल प्रेजेंट नहीं रहेगी। और वो जो है ट्री उसमें एन नोड्स रहेगी, और एन नोड्स जो है 0 to n-1 तक रहेगी, और एग्जैक्टली n-1 हमारी जो रहेगी एजेस रहेगी। तो हमको जो रूट नोड रहेगी उस ट्री की पूरी, वो रहेगी 0 नोड। तो 0 से हमारा रूट नोड चालू होएगा, और हर एक नोड पे हमको कुछ कैरेक्टर्स दिए गए एक स्ट्रिंग में बेसिकली। तो उस स्ट्रिंग के अंदर वो जो कैरेक्टर 0 आयत कैरेक्टर रहेगा वो आयत नोड का लेबल रहेगा। तो बेसिकली यही दिया गया, और हमको कुछ एजेस दी गई रहे और लेबल दिया गया रहेगा। और हमको रिटर्न क्या करना है कि हमको लेट्स सपोज कि हम लोग किसी एक आयत नोड पे है, तो जो उस आयत नोड का लेबल है उसके नीचे सब ट्री में कितने सारे लेबल्स और है, और आयत नोड पे कितना लेबल है, वो हमको सबका काउंट निकालना है और उस एक इंटीजर एरे में हमको स्टोर करवा के रिटर्न करवाना है। इसको एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो हमारे पास कुछ नोड्स दी गई रहेगी जो कि है 7, और हमारे पास कुछ एजेस रहेगी नोड्स -1 तक की। तो हमारे पास n-1 तक की एजेस रहेगी और लेबल्स रहेंगे हर एक नोड के। तो आयत जो इसका कैरेक्टर रहेगा वो आयत नोड को लेबल करेगा। तो लेट्स सपोज कि ये जो लेबल ऑफ 0 है तो वो 0th नोड के लिए लेबल कर रहा है, और जो ये एजेस है ये रिप्रेजेंट कर रही है कि इसके किसके बीच में कनेक्शन है। तो 0th नोड और जो यहाँ पे अगर एजेस में दिया गया है 0 और 1, तो फिर ये जो है ये दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये अनडायरेक्टेडली कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम लोग पेरेंट से चाइल्ड की तरफ जा सकते हैं और चाइल्ड से पेरेंट की तरफ भी आ सकते हैं। तो नोड्स को जोड़ने के बाद एजेस के साथ हमारे पास कुछ ऐसा ट्री निकल कर आएगा, और ये जो है सारे अनडायरेक्टेडली कनेक्टेड है सारी नोड्स एक दूसरे से। और जो हमारा लेबल का जो स्ट्रिंग दिया गया है उसका जो आयत कैरेक्टर है वो आयत नोड को लेबल कर रहा है। सो बेसिकली ये जो 0th नोड रहेगा तो इस स्ट्रिंग का जो 0th कैरेक्टर रहेगा वही इसका लेबल रहेगा। तो लेट्स सपोज इसका 0th कैरेक्टर ए है, तो ये ए जो है इसको लेबल कर रहे हैं। सो लेट्स से कि हम लोग दूसरे नोड पे आते हैं जो कि फर्स्ट नोड है, और देखते हैं कि इसका क्या रहेगा। तो इसका जो रहेगा बी रहेगा, एंड सेम फॉर दिस 2। तो इसका जो लेबल रहेगा वो ए रहेगा, एंड सेम फॉर एवरी नोड इन द ट्री। सो क्वेश्चन में बोला क्या गया कि हमको रिटर्न करवाना है एक इंटीजर एरे, और उस इंटीजर एरे में हमको जो सेम लेबल्स वाले नोड रहेंगे इस के सब ट्री में, जिस भी नोड से मतलब कि चालू हो रहा है उसके सब ट्री में जितने भी सेम लेवल वाले नोड्स है उसका जो फ्रीक्वेंसी है हमको बताना है। सो लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो इस नोड से मतलब कि इसके लेफ्ट सब ट्री में और राइट सब ट्री में कितनी ए का फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगा जो कि लेबल्ड है ट्रीज, वो हमको रिटर्न करवाना है। तो इस साइड जो है 0 लेबल्स है ए के, और इस साइड जो है 1 लेबल आएगा निकल के ए का। और इन दोनों को हम लोग देखेंगे, ये जो इसको भी हमको इंक्लूसिव काउंट करना है। तो ये एक ए हो गया और एक ये ए हो गया। तो फिर जो हमारा आंसर इंटीजर एरे रहेगा उसके अंदर 0th वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 2, कॉज जो ए का काउंट है वो है 2। और सेम फॉर हम लोग इसके लिए देखेंगे कि हम लोग इस पे आएंगे फिर और देखेंगे कि इस पे कौन सा जो हमको दिया गया कैरेक्टर। तो इस पे जो कैरेक्टर है वो बी है, और इसके नीचे कितने बी है, तो इसके नीचे हम लोग को एक भी बी नहीं मिलेगा, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी इसको पकड़ के इंक्लूसिव वो निकल कर आएगी 1। फिर हम लोग आते हैं सेकंड के लिए। तो सेकंड नोड जो रहेगी इसके अंदर, ये 0th नोड थी, फर्स्ट नोड, एंड दिस इज सेकंड नोड। तो जो सेकंड नोड रहेगी इसके सब ट्री में, मीन्स इसके नीचे वाले ट्री में देखेंगे हम लोग कि कितने ए का जो आ रहा है फ्रीक्वेंसी आ रहा है।
तो वो निकल कर आएगी 0 और इसको पकड़ के इंक्लूसिव वो रहेगा 1, तो उसका जो फ्रीक्वेंसी सबका आएगा 1 आएगा। सेम फॉर द थर्ड ट्री, तो थर्ड ट्री का जो है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही रहेगा। ये सब लीफ नोड है, तो 4 का भी 1 हो जाएगा, 5 का भी 1 हो जाएगा और 6 का भी 1 ही हो रहेगा। और ये सब लीफ नोड है, तो लीफ नोड का जो रहेगा सब ट्री नहीं रहेगा नीचे, तो हमको चेक करके भी मतलब नहीं है। तो यही इंटीजर जो एरे हमको फॉर्म अप करना है और हमको रिटर्न करवाना है। देखते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है कि हमारे पास जो हर नोड लेबल रहेगा वो जो है लोअर केस कैरेक्टर मतलब कि रहेगा एक स्ट्रिंग में, और बेसिकली अगर लोअर केस कैरेक्टर A to Z है तो इसका मतलब कि 26 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक 26 साइज का एक हम लोग एरे बनाएंगे। तो एक एरे बनेगा 26 साइज का, और वो जो रहेगा फ्रॉम A to Z सारे कैरेक्टर्स का फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा। तो सर लेट्स सपोज कि ये जो 0th कैरेक्टर रहेगा, अरे 0th इंडेक्स रहेगा इस एरे का, वो A रिप्रेजेंट करेगा और वो स्टोर करेगा A की फ्रीक्वेंसी। जस्ट लाइक दैट अगर हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स रहेगी वो स्टोर करेगी B की फ्रीक्वेंसी, एंड सेम फॉर द होल एरे। तो यही हम लोग करेंगे। तो क्या आएगा कि हम लोग ऐसे सब ट्री में नीचे जाते रहेंगे, और लेट्स सपोज कि स्टार्टिंग में हम लोग एरे नहीं बनाएंगे, तो ये जो इसके लेफ्ट साइड वाला सब ट्री रहेगा ये हमको एक एरे रिटर्न करेगा। जब हम लोग इस पर रिकर्सिव फंक्शन में एक कॉल करेंगे तो ये हमको एक एरे रिटर्न करेगा और उसके अंदर सारी फ्रीक्वेंसी इस सब प्रॉब्लम की मिल जाएगी। तो बेसिकली यही करना हमको, और सेम फॉर दिस हम लोग ये इस सब ट्री की सारी जो लेबल की फ्रीक्वेंसीज है वो इस एरे में दूसरे एरे में हमको मिलेगी। तो हम लोग इसको कुछ ऐसे सॉल्व करने वाले, और देखते हैं कि इसका कोड कैसे होएगा और कैसे सॉल्व हो सकता है। फिर हम लोग ड्राई रन भी करेंगे और इसको समझेंगे आगे। सो चलते हैं अपने IDE पे और देखते हैं कि कोड कैसे होएगा। तो हमको n नोड्स दी गई थी, तो फिर ये जो है हमको फंक्शन में n नोड्स दी है और एजेस दी गई रहेगी और लेबल्स दिए गए हैं एक स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम लोग एक ग्राफ बना सकते हैं, और उस ग्राफ में सब पहले हम लोग उसको कनेक्ट कर लेंगे एक दूसरे से। तो बेसिकली एक अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाते हैं। अभी हमारा मैप बना गया और अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको क्या किया हम लोग ने। तो ये जो हमारा मैप के अंदर ये जो इंटीजर है, ये जो की है, ये रिप्रेजेंट कर रही है करंट नोड, और ये जो लिस्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो करंट नोड है हमारी ये किन किन नोड्स के साथ कनेक्टेड है। तो जो कनेक्टेड नोड्स है ये एजेस में हमको ऑलरेडी दी गई है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले कि हम लोग एक फॉर लूप आइटरेट कर रहे हैं, और हर एक आयत नोड के लिए हम लोग एक लिस्ट पहले से ऐड कर दे रहे, ताकि जब हम लोग आगे यहाँ पे मैप डॉट गेट करें तो यहाँ पे हमको कुछ नल वैल्यू ना मिल जाए, फिर या कोई एक्सेप्शन ना मिल जाए। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो हमको एजेस में रिलेशनशिप दी गई है हम लोग 2 वे उसको बना रहे हैं। तो लेट्स से हमारे एग्जांपल में हमको दिया गया है 0 और 1, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 को निकालेंगे और 0th नोड का लिस्ट निकालेंगे कि और 0th नोड का लिस्ट निकाल के हम लोग ऐड करेंगे 1। तो ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है 1, और ये 0 का जो रिलेशनशिप है 1 के साथ बन जाएगा, क्योंकि हमने ऐसे ही कुछ बनाया है कि ये जो इंटीजर ये जो नोड रिप्रेजेंट करेगा, और ये रिलेशनशिप जितनी भी नोड्स की नोड के साथ रिलेशनशिप बना रहा है ये करंट नोड, वो रिप्रेजेंट करेगा ये लिस्ट के अंदर सारे नोड्स। और वैसे ही हम लोग 2 वे बना रहे हैं, तो फिर 1 रहेगा, तो 1 जो है 0 से भी कनेक्टेड रहेगा, इसीलिए हम लोग ऐसे ही 2 वे बना रहे हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक विजिटेड एरे बनाएंगे, और ताकि क्योंकि ये 2 वे है तो फिर हम लोग चाइल्ड टू पेरेंट, पेरेंट टू चाइल्ड दोनों तरफ आ सकते हैं। तो फिर जब हम लोग रिकर्सिव कॉल करेंगे तो वहाँ पे दिक्कत आ सकती है कि जो विजिटेड नोड है हम लोग वापस विजिट कर ले और आंसर में कुछ रॉन्ग आ सकता है। तो इसीलिए हम लोग पहले एक विजिटेड बुलियन एरे बनाएंगे। तो हमने विजिटेड बुलियन एरे बना दिया, और अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक और आंसर एरे। तो इसके अंदर जो है हमारा आंसर स्टोर हो रहा रहेगा, और जो नोड है करंट मतलब कि जो भी नोड रहेगी आयत नोड, उसके नीचे के जितने भी सेम लेबल वाले नोड्स रहेंगे
उनकी फ्रीक्वेंसी इस आंसर एरे में रखी जाएगी। तो हम लोग एक ये बना लेते हैं, ये आंसर एरे। और इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा कि एक फंक्शन भी बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग रिकर्सिवली सब कैलकुलेट करें सारी चीज़ें। तो उसके अंदर हम लोग फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बना दिया और ये जो फंक्शन है ये 5 पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। सो बेसिकली ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये करंट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बता रहा है कि हाँ हम लोग कौन से नोड पे अभी रिकर्सिव कॉल में प्रेजेंट है। और ये जो लेबल्स है, स्ट्रिंग ऑफ लेबल्स, इसके अंदर तो सारी नोड्स का जो है कैरेक्टर लेबल है। और ये जो आंसर एरे है ये हमारा ओरिजिनल आंसर एरे है जो कि हमको रिटर्न करना है। इसी के अंदर हमारी सारी फ्रीक्वेंसी स्टोर रहेगी। और ये जो है एक हम लोग ने विजिटेड एरे लिया ताकि हम लोग ट्रैक कर सके कि कौन सी नोड्स को हम लोग ने विजिट कर दिया और कौन सी नोड्स विजिट नहीं हुई है। और हम लोग ने एक हैश मैप बनाया है। सो बेसिकली ये जो रहेगा ये सारा मतलब कि रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहा है नोड्स के बीच में। सो या अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो इसके अंदर हम सबसे पहली जो बेस कंडीशन निकल के आती है वो निकल के आएगी कि हम लोग जो अगर कोई भी नोड जो है करंट नोड जो विजिटेड है तो फिर हम लोग उसको वापस से विजिट नहीं करेंगे और वहाँ से हम लोग रिटर्न नल कर देंगे। तो फिर वो चीज़ हम लोग करते हैं पहले। तो अगर हमारी कोई भी करंट विजिटेड नोड है, अगर इसके अंदर हमको ये ट्रू देता है तो फिर इसका मतलब कि ये जो नोड है ये विजिटेड हो चुकी है और हमको वापस से विजिट नहीं करनी है। हम लोग यहाँ से रिटर्न नल कर देंगे। नहीं तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा जो कि मैंने बोला था आपको कि एक फ्रीक्वेंसी एरे रिटर्न करेगा जो कि 26 साइज का होगा। तो ये जो रहेगा 26 साइज का फ्रीक्वेंसी एरे रहेगा। यहाँ पे 0th इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रही है 1 और जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रिप्रेजेंट कर रही है b एंड जस्ट लाइक दैट होल एरे में z तक जाएगा ये। तो यही चीज़ ये रिटर्न करेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक वो एरे बना लेते हैं हम लोग। तो int a to z और ये रहेगा न्यू n जो कि रहेगा ये n साइज का। तो n साइज जो है वो 26 साइज का रहेगा। तो बेसिकली 0 to 26 a to z नंबर। क्योंकि यहाँ पे हम लोग इससे बड़ा क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे जो है a to z ही स्ट्रिंग दिया रहेगा लेबल्स के अंदर और उससे एक्स्ट्रा नहीं दिया गया रहेगा। आप देख सकते हो इसके अंदर बोला गया कंसिस्ट ओनली ऑफ लोअर केस इंग्लिश लेटर्स। सो बेसिकली हम लोग 26 साइज का बनाएंगे तो चलेगा a to z तक। एंड देन हम लोग क्या करेंगे कि जो करंट नोड है उसको विजिट कर लेंगे, क्योंकि ये अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है इसका मतलब कि ये फॉल्स है, इसके अंदर फॉल्स है। तो इसको हम लोग विजिट कर लेंगे, इसको हम लोग ट्रू कर देते हैं और ऐसे हम लोग इसको विजिट कर लेंगे। और रिकर्सिव फंक्शन के अंदर ये वापस से अभी विजिट नहीं हो पाएगा। जैसे ही वापस से विजिट करने की कोशिश करेगा ये ट्रू मिलेगा और वापस से ये रिटर्न कर देगा वहाँ से नल। अब हम लोग जो करंट नोड है इसके साथ कितने सारे कनेक्टेड नोड है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशनशिप, ये हैश मैप। तो इसमें से हम लोग सारी जो रिलेशनशिप की लिस्ट है वो निकाल लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंटीजर हम लोग निकालेंगे इसके अंदर से और ये सारी रहेगी करंट नोड की कनेक्टेड नोड्स। और इसको हम लोग करेंगे मैप डॉट गेट करंट नोड। तो इससे हमको करंट नोड मिल जाएगी और करंट नोड की सारी रिलेशनशिप मिल जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर पूरा आइटरेट करेंगे कनेक्टेड नोड्स पे और हर एक कनेक्टेड नोड को वापस से हम लोग उसके ऊपर विजिट करेंगे। सो बेसिकली हम लोग लिखेंगे INT और ये जो रहेगा हम लोग को करना है कनेक्टेड नोड्स पे आइटरेट और हर एक नोड के लिए हम लोग एक फंक्शन जो है कॉल करेंगे और वो स्टोर करेगा। यही फंक्शन हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे। सो बेसिकली ये कॉल होगा और इसका हम लोग लिख देते थे लेट्स से सब ट्री फ्रीक्वेंसी। तो ये जो एरर रहेगा इसमें जो सब ट्री की फ्रीक्वेंसी है जितनी भी A to Z की लेबल्स की वो हमको दे देगा ये एरर। सो यहाँ पे हम लोग रिकर्सिव फंक्शन कॉल करेंगे यही
काउंट लेबल्स, और इसके अंदर हम लोग करंट नोड पास करेंगे, नॉट करंट नोड, क्योंकि हमारी अगर हम लोग इसको ट्रेवर्स करेंगे तो ये आयत नोड बन जाएगी फिर करंट नोड। तो आई पास करेंगे, लेबल्स पास करेंगे, एंड हमारा आंसर और विजिटेड एरे ऐसे ही पास होगा। बाकी सब सिर्फ ये करंट नोड चेंज होएगा। और लेट्स से किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नल नहीं है, इफ दिस इज नॉट नल, सब ट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट इक्वल टू नल, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो अभी हमने करंट नोड पे जो A to Z का फ्रीक्वेंसी स्टोर करने के लिए एरे बनाया है, उसके अंदर हम लोग ये सब स्टोर करवा लेंगे, सब ट्री की फ्रीक्वेंसी। सो लेट्स से जो सब ट्री की फ्रीक्वेंसी आ रही है इसके ऊपर हम लोग आइटरेट करेंगे फॉर आई से लेके आई हमने एक्चुअली ले लिया तो जे लेना पड़ेगा। सो लेट्स से जे इज लेस देन 26 तक आइटरेट करेगा और आई प्लस प्लस होते रहेगा हम लोग का। और हम लोग क्या करेंगे, लेट्स हमारा जो A to Z है उसके अंदर जो जे इंडेक्स है उसके अंदर हम लोग ये प्लस करवा देंगे सब ट्री की फ्रीक्वेंसी। तो लेट्स से कि अगर सब ट्री में ए की फ्रीक्वेंसी जो 0th इंडेक्स है वो जो आ रही है वो है लेट्स से 1, तो फिर ये क्या करेगा, ये करंट नोड के अंदर जो टेबल बना है A to Z उसके अंदर प्लस करवा देगा और हमारे को सब मतलब कि सब ट्री की और करंट नोड को मिला के सारी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और बेसिकली इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि जो हमारा करंट नोड पे जो लेबल है उसका भी हमको इंक्लूसिव काउंट करना, तो उसके लिए भी हमको करंट नोड के लिए वो जो फ्रीक्वेंसी है बढ़ानी पड़ेगी। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने A to Z एरे बनाया इसके अंदर हम लोग फ्रीक्वेंसी काउंट कर लेते हैं जो, तो से जो लेबल पे जो करंट नोड है लेबल डॉट गेट कैर है, जो करंट नोड पे जो कैरेक्टर है वो हम लोग गेट करेंगे करंट नोड, एंड उसमें हम लोग -a कर देंगे। इससे हमको अगर हमारा a रहेगा तो फिर 0 मिल जाएगा, अगर b रहेगा तो फिर 1 मिल जाएगा। ऐसे हम लोग को 0 बेस्ड इंडेक्सिंग पूरी मिल जाएगी अच्छे से, और ऐसे हम लोग इससे प्लस प्लस करेंगे तो मिल जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी जो है हमारा बढ़ जाएगा। फिर सेम हम लोग ये करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो रहेगा कि जो फ्रीक्वेंसी हमको मिली है, ठीक है, वो जो है हमको आंसर एरे के अंदर स्टोर करवानी पड़ेगी। तो जो है हमने करंट नोड की तो प्लस प्लस करवा दी, और ये जो रिकर्सिव कॉल्स होंगे फॉर लूप के ख़त्म होने के बाद ये सारी जो इसके सब ट्री में जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो भी हमको मिल जाएगी। और एट दी एंड आके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर के अंदर जो करंट नोड रहेगा, करंट नोड जो हमारा ये रहेगा इसका आंसर जो रहेगा वो स्टोर रहेगा इस A to Z वेरिएबल में, इस एरे के अंदर, A to Z एरे के अंदर। तो जो भी हमारा लेबल रहेगा, लेट्स सपोज A है, तो A की जितनी भी फ्रीक्वेंसी है इसके अंदर A to Z के अंदर स्टोर रहेगी। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको उठाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो लेट्स से कि करंट लेबल जो है, करंट इंडेक्स पे जो लेबल है वो आ रहा है Z। सो हमको क्या मिलेगा इससे 25 मिलेगा, क्योंकि करंट नोड जो है लेबल एट करंट नोड जो है Z है, और Z -A जो रहेगा वो 25 देगा हमको। और 25 इंडेक्स पे जो भी इसका फ्रीक्वेंसी रहेगा A to Z का वो हमको मिल जाएगा और करंट नोड में हम लोग प्लेस करवा देंगे। तो ये जो है इससे होगा। और इसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो हमको रिटर्न हुआ है, मतलब कि जो हमने टेबल बनाया ये फ्रीक्वेंसी A to Z का, वो हमको पेरेंट को भी रिटर्न करवाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग रिटर्न करवा देते हैं ताकि पेरेंट को भी पता चलेगा कि हाँ चाइल्ड के पास कितनी फ्रीक्वेंसीज आई थी, मतलब चाइल्ड से कितनी फ्रीक्वेंसी आई है। सो बेसिकली हमारा इतना ही कोड था, और
इसको एक बार हम लोग कॉल करके देख लेते हैं और देखते हैं कि ये चालू हो रहा है, मतलब कि एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है। काउंट लेबल्स, करंट नोड जो हम लोग जो चालू करेंगे वो रहेगा 0th इंडेक्स है, क्वेश्चन में मेंशन है, तो 0 इंडेक्स पास करेंगे। हम लोग लेबल्स क्लास करेंगे, हम लोग हमारा आंसर एरर पास करेंगे, विजिटेड भी पास कर देते हैं, एंड हमारा जो मैप है जो कि रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है वो भी पास कर देते हैं। तो बेसिकली देख लेते हैं एक बारी कोड को, और कोड सब सही दिख रहा है कि नहीं, फिर मैं इसको सब रन करके देखता हूँ। सब चीज़ें मेरे को सही तो दिख रही है, एक बार इसको रन करके देख लेते हैं और देखते हैं कि यार मतलब कि हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे कि नहीं हो रहे। इसको रन करते हैं और वैसे हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, हमारा यहाँ पे इक्वल आएगा। तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग कि क्या कुछ एरर्स तो नहीं है। तो फिर लेट्स से ये हमने लिखा है, ये सब सही है, एंड नंबर ऑफ नोड्स है हमारा, ये सब है, एंड करंट नोड ये हमारा 26 साइज का बनेगा। ये हमारा करंट नोड हमने विजिट कर लिया, प्लस किया, एंड हम करंट नोड की रिलेशन कनेक्टेड नोड्स निकाल रहे हैं, आइट्रेट करेंगे, और फिर आइट्रेट करने के बाद हमने फंक्शन कॉल किया, आई नोड पे हमने डाला है, और ये जे हमारा यहाँ पे जे रहेगा। ये सब सही लग रहा है, और एक बार इसको रन करके देखते हैं वापस, होप सो कोई दिक्कत ना आए। कंपाइलेशन एरर, विजिटेड हमारा न्यू है, ये बुलियन रहेगा, और यहाँ पे रिटर्न होएगा हमारा आंसर। सो एक बार फिर से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ गड़बड़ ना हो। सो या ये सबमिट करके भी देख लेते हैं इसको, एक बारी सबमिट करा ये मैंने, और जब सो सबमिट हो चुका है हमारा आंसर, और ये सॉल्व हो चुका है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई रहेगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फिर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।